गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास 12th की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए हैं पर मैं आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स हिंदी में भी बता दूंगी। गुड्स दैट आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स आर कॉल्ड। फाइनल यूजर क्या होते हैं बच्चा? एंड यूजर, अंतिम उपभोक्ता। तो उनकी गुड्स को क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं। मतलब वो उस गुड्स के एंड यूजर्स होते हैं, इसके बाद वो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो क्रॉस नहीं करती। क्या क्रॉस नहीं करती? बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड, जिसको एक फर्म परचेज करती है, किससे परचेज करती है? दूसरी फर्म से। क्यों परचेज करती है? रीसेल के लिए। थर्ड, जिसको हम नहीं इंक्लूड करते। किस में इंक्लूड नहीं करते? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट में। तो ये आंसर क्या आ जाएंगे? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स दैट आर यूज्ड अप इन सिंगल एक्ट। बच्चा नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिंगल यूज है उसका, कंजप्शन का। तो ऐसी गुड्स को क्या बोलते हैं? नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स दैट आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू आर कॉल्ड। बच्चा आप सेवरल ईयर्स देख के ना हमेशा आंसर क्या लगा देंगे? कैपिटल गुड्स। पर कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स भी होती है, तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? बोथ, फाइनल गुड्स और कैपिटल गुड्स, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स विच आर नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो वो गुड्स कौन सी होती है? ऐसी गुड्स जिसको प्रोडक्शन में यूज नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं? कंजप्शन गुड, उपभोग वस्तुएं। उसको हम सीधा डायरेक्टली यूज करते हैं, ना कि प्रोडक्शन पर्पस में उसका यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक गुड्स। कौन सी इलेक्ट्रिक गुड्स? ट्यूबलाइट, बल्ब्स, ये सारी गुड्स कौन सी होती हैं? बेटा देखो, नॉन ड्यूरेबल जिसका सिंगल टाइम यूज होता है, इनका सिंगल टाइम यूज तो है ही नहीं। सेमी ड्यूरेबल जिसको आप कुछ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरेबल लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या आएंगे? सेमी ड्यूरेबल गुड्स आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क एंड आइसक्रीम यूज्ड बाय हाउस होल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। हाउस होल्ड, गृहस्थी में जो गुड्स यूज की जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? हम उनका डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? कंजप्शन गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। बेटा कैपिटल गुड्स मतलब पूंजीगत वस्तुएं, जिसको आप लंबे समय तक यूज कर रहे हो, तो वो वाली इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती है? वो वाला विनियोग क्या कहलाता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू। बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ग्रोस और नेट में सिर्फ डेप्रिसिएशन का मेन डिफरेंस होता है। अगर ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट निकलता है। यहाँ पे हमें खुद ग्रोस निकालना है, तो अगर नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो भी ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, डेप्रिसिएशन हास क्या होता है? देखो बेटा, फर्स्ट है कि जो भी लॉस होता है, किसको लॉस होता है? वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो भी आपकी स्थायी संपत्ति है उसका लॉस हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? नॉर्मल वियर और टीयर से। वियर और टीयर मतलब उसका लगातार यूज करने से, तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। सेकेंड पॉइंट देखिए, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिर वैल्यू में कमी आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है? एक्सीडेंटल डैमेज, कोई भी दुर्घटना की वजह से, वो भी डेप्रिसिएशन होता है। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट किस लिए हो रहा है लॉस? ड्यू टू फोर्सीन ऑब्सोलेंस, अचानक से कोई हानि होगी, तो सारी की सारी चीज़ें क्या आ रही है? डेप्रिसिएशन हो रहा है, उनकी वैल्यू में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। अब आपके पास एक और क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी एसेट्स है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता? लैंड। यही थे आज आपके 10 क्वेश्चन। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।